लेकिन अगर तुम शांत रहकर सोचोगे तो समझ पाओगे कि उस आलोचना में कितनी सच्चाई है। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे ना ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे ये शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। अर्जुन ने इस शिक्षा को अपनाने का फैसला किया। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि आलोचना सुनकर चुप रहने से वह अपने बारे में ज्यादा समझने लगा। दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे। कुछ समय बाद बुद्ध ने दूसरी शिक्षा दी। जब कोई तुमसे बहस करे तो मौन रहो। बहस में सत्य की नहीं, अहंकार की जीत होती है। चुप रहने से तुम स्थिति को बेहतर समझ पाओगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक गांव में गगन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। एक दिन वह अपने दादी के साथ बैठा था। तभी बगल के पिंजरे में बैठा तोता जोर जोर से बोलने लगा। गगन को बहुत चिढ़ हुई और वह पिंजरे के पास जाकर उससे बहस करने लगा। चुप रहो, इतने शोर क्यों मचा रहे हो? लेकिन तोता और तेज चिल्लाने लगा। दादी ने गगन से कहा, अगर तुम तोते से बहस करोगे तो क्या वह चुप हो जाएगा? गगन ने सिर झुका लिया। दादी बोली, बहस कभी समाधान नहीं देती। जब कोई बहस करे तब मौन रहना ही सही तरीका है, क्योंकि मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। गगन को दादी की बात समझ आ गई और अगली बार उसने तोते की आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे तोता भी शांत हो गया। इस कहानी से अर्जुन ने सीखा कि बहस में उलझने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की तलाश करना।